Hello everyone, this is Anupriya and welcome to Study with Anvi. So friends, first of all thanks to all those persons who subscribe my channel and प्लीज़ फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो या मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, आपकी एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, तो प्लीज़ आप मेरे लिए एक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स, ओके कम टू द पॉइंट। तो फ्रेंड्स टुडे वी विल लर्न अबाउट द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, तो हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट ऑलरेडी देख लिया है, तो आज जो टेंस का थर्ड डे है उसमें हम लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होते हैं, इनकी क्या पहचान है एंड इनको हम कैसे एक सेंटेंस में यूज़ करते हैं वो हमें देखना है। ओके, तो फ्रेंड्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे कि नाम में ही लिखा है, कंटिन्यूअस मीन्स जो काम है वो जारी है, मीन्स चल रहा है। जैसे अभी यहाँ पे काम जारी है पढ़ाने का, जो कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, है ना। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो ये क्या है, काम जारी है। इसी तरह से ये सेंटेंस जो होता है, इसमें जो भी सेंटेंसेस आएंगे, कौन से सेंटेंसेस आएंगे, एक्शन वाले, जिसमें काम होगा। विदाउट एक्शन वो टेंस में नहीं आते हैं। और इसके सेकंड पार्ट में मैं बताऊंगी विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस, जिसमें रहता है कि वो लड़का है, वो लड़का बैठा है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं होता है, ऐसे सेंटेंसेस को मैं इसके सेकंड पार्ट में बताऊंगी। फर्स्ट पार्ट में हमें देखना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस को ही, टेंस को ही पढ़ना है, जिसमें एक्शन वाले क्या होंगे, सेंटेंसेस होंगे, जिसमें काम हो रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसकी पहचान है, वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया मीन्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो काम है, जो काम हो रहा है, उसके जस्ट बाद रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी मेन जो इनकी पहचान है वो यही है कि जब भी वाक्य होगा, वाक्य के अंत में या तो रहा हो, या फिर रहे हैं, या फिर रहा है, रही है, ऐसे इनकी पहचान होती है। मीन्स अगर किसी भी वाक्य के लास्ट में अगर रहा, रही, रहे आते हैं, तो आपको समझ जाना है कि वो जो टेंस है वो टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान यही है कि जिस वाक्य को आप देखते हैं और उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है। इस टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है इज, एम, आर, ठीक है। इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पूरे टेंसेस में यही एक ऐसा टेंस है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वो होते हैं इज, एम, आर। एम ऑलवेज आई के साथ ही लगता है और वो किसी के साथ नहीं लगता है, तो आपको एम के लिए हमेशा आई लर्न करना है, ठीक है। मीन्स आई के साथ हमेशा एम के साथ हमेशा आई ही आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसका जो कॉम्बिनेशन है वो आई के साथ एम ही लगता है। अब बचे हैं इज एंड आर। तो इज हमें जो देखना है, इज कहाँ कहाँ लगता है, तो इज जो सिंगुलर पर्सन होते हैं, सिंगुलर पर्सन मीन्स जैसे राम, श्याम, राधा, एक लड़की, है ना, या फिर वह लड़का, वो लड़का। तो मीन्स जहाँ पे सिंगुलर आ जाए, जहाँ पे एक की बात हो, वहाँ पे इज लगेगा। जैसे ही मीन्स वह लड़का, सी मीन्स वह लड़की, इट जो कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगाते हैं। एंड अगर किसी का नेम आ जाता है तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम इज का यूज़ करते हैं। आर कहाँ पे लगाते हैं, अगर ये सिंगुलर के साथ हो गया, ये आई के साथ हो गया, तो प्लूरल तो बच जाएंगे ना। तो जो प्लूरल बचेंगे उन्हीं प्लूरल के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। वो प्लूरल में वी, जो कि हमारा फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है, आई का ही प्लूरल वी है, तो आई के साथ तो एम लग गया, और आई का ही प्लूरल है फर्स्ट पर्सन वी, और इसके साथ लगाएंगे आर, यू के साथ आर, दे के साथ आर, एंड प्लूरल जैसे चिल्ड्रेन, बॉयज़, गर्ल्स, पीपल, तो इन सब के साथ हम आर का यूज़ करते हैं। मीन्स सिंगुलर पर्सन अगर होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इज, एंड प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो आर, एंड लास्ट में आई अगर है तो आई के साथ एम का यूज़ करें। सेंटेंस की अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य मतलब जिसमें नहीं ना आए, एंड इंट्रोगेटिव मीन्स क्वेश्चन वर्ड ना आए, ऐसे सेंटेंस को हम देखते हैं। और उसका रूल्स, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, तो फ्रेंड्स अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले जो रूल होता है वो होता है सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट को पहले लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो है जैसे यहाँ पे जिसके अकॉर्डिंग कोई वर्क हो रहा है ना। तो काम यहाँ
पे कौन कर रहा है, गाने का काम कौन कर रहा है, तुम, है ना। तो तुम, यू ही हमारा सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, और आई है तो एम, एंड प्लूरल है तो आर लगेगा। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब, जो उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क हो रहा है, जो वर्ब है, मेन वर्ब है, वो हमें लिखना है और उसमें आईएनजी लगा देना है। एंड नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट फ्री ईटीसी। ओके फ्रेंड्स, तो अब हमें देखना है, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन्हें हम देखते हैं कि कैसे हम इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसे हम बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे है तुम, जो कि हमें लिखना है यू। ओके, अब यू हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वी, यू, दे एंड प्लूरल कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है तो उनके साथ लगता है आर। ओके, तो यू के बाद लगेगा आर, ठीक है। तो यू आर, एंड यू जो है वो काम क्या कर रहा है, यू कर रहा है गाने का काम, गाना। तो सिंग मीन्स होता है गाना। ओके, सिंग मीन्स होता है गाना। और मैंने बोला है कि जब भी हम मेन वर्ब लिखेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, तो यहाँ पे आईएनजी लगा देना है। तो यू आर सिंगिंग, ये हमारा हो गया सेंटेंस कंप्लीट। तो इस तरह से हम अपने अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। नेक्स्ट जो है, हम सब दौड़ रहे हैं। पहले हम इसको अभी छोड़ देते हैं, पहले ये वाले सेंटेंसेस को देख लेते हैं, मैं लास्ट में इसे बताऊंगी। तो वो लड़का सो रहा है ना, तो वो लड़का या वह लड़का, वो लड़का या वह लड़का, दोनों सेंस एक ही है ना। इसमें ये कंफ्यूज नहीं होना कि वो क्या है ना। तो वो लड़का या वह लड़का मीन्स दैट बॉय, ये हमारा है सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पे सोने का काम वो लड़का कर रहा है, ना ही वो और ना ही लड़का, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट है, क्योंकि वो लड़का इंडिकेट कर रहा है कि सामने वाला कोई लड़का है और वो लड़का सो रहा है। तो दैट बॉय, अब दैट बॉय यहाँ पे सिंगुलर मीन्स एक लड़के की बात हो रही है या प्लूरल की बात हो रही है, मीन्स सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पे सिंगुलर, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे सिंगुलर है। और सिंगुलर के साथ मैंने क्या बताया है कि सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज़, तो सिंगुलर के साथ लगेगा इज़। ओके, तो दैट बॉय इज़। अब सोने की स्पेलिंग क्या होगी, स्लीप, स्लीप मीन्स होता है सोना, तो स्लीपिंग। ओके, स्लीप मीन्स होता है सोना, और स्लीप में आईएनजी जोड़ देंगे तो लग जाएगा स्लीपिंग। दैट बॉय स्लीपिंग। ओके, वो लड़का सो रहा है। नेक्स्ट क्या है, वे किताबें खरीद रहे हैं। वे मीन्स क्या होता है, दे मीन्स होता है वे, मीन्स वहाँ पे कोई एक लड़का नहीं है, वहाँ पे कोई एक लड़की नहीं है, वहाँ कोई भी हो सकता है, एक लड़का, दो तीन लड़कियाँ, मीन्स ग्रुप है। तो वे किताबें खरीद रहे हैं मीन्स वे की स्पेलिंग होती है दे। ओके, तो दे मीन्स होता है वे, और दे हमारा है प्लूरल, और प्लूरल के साथ लगता है आर। मैंने यहाँ पे बताया है कि वी, यू, दे एंड प्लूरल के साथ लगता है आर, तो यहाँ पे दे के साथ क्या लगाएंगे, आर। ओके, तो दे आर। नेक्स्ट है, वे उनके अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है खरीदने का, है ना, खरीदने का काम हो रहा है। तो खरीदने की स्पेलिंग क्या होती है, बाई मीन्स होता है खरीदना, और मैंने बोला है कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। तो बाइंग, क्या खरीद रहे हैं, बुक्स मीन्स किताब। ओके, तो ये सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है, हम सब दौड़ रहे हैं। यहाँ पे हम की स्पेलिंग क्या होती है, हम की स्पेलिंग होती है वी मीन्स होता है हम, वी मीन्स हम, एंड सब, तो वी ऑल। ओके, वी ऑल मीन्स होता है हम सब, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट हैं, क्योंकि हम सब मीन्स हमारे साथ और भी लोग हैं, या हम उन्हें केवल वी बोल दें या वी ऑल बोल दें, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वी भी बोल सकते हैं, वी ऑल भी बोल सकते हैं, वी ऑल। एंड अब हमें देखना है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहाँ पे मैंने बताया है कि वी के साथ लगता है आर, तो वी ऑल हो या वी हो, दोनों के साथ लगेगा आर। ओके, तो हम सब के अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है, दौड़ने का काम हो रहा है ना। इन सब सेंटेंस में मतलब सारे सेंटेंसेस में हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है ना। बॉडी के अकॉर्डिंग यहाँ पे गाने का मीन्स हमारी बॉडी में कुछ मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे गाने का, यहाँ पे दौड़ने का, यहाँ पे सोने का एंड यहाँ पे खरीदने का। तो बॉडी के अकॉर्डिंग कोई एक्शन हो वही हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आते हैं। जिसमें एक्शन नहीं है उसका अलग स्ट्रक्चर है, मैंने बताया है, और उस स्ट्रक्चर को मैं इसके सेकेंड पार्ट वाले वीडियो में बताऊँगी। तो वी ऑल आर, फिर क्या है, दौड़ना, तो रन मीन्स होता है दौड़ना, और मैंने बताया है कि आईएनजी जोड़ देना है, तो यहाँ पे लग जाएगा आईएनजी मीन्स हो जाएगा रनिंग। ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें देखना है इसी का निगेटिव, कि मीन्स निगेटिव कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें निगेटिव कैसे बनाना है
ये अब हम देखते हैं। निगेटिव मीन्स होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मीन्स जिसमें नहीं आ जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हमें बनाना है। तो खत्म होने दो, बीच में मत टोको। अब हमें वहाँ से यहाँ आना पड़ गया, खत्म होने दो, इसलिए तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं कि जल्दी से पढ़ा लें। तो फ्रेंड्स हमें क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस को अब देखना है। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? निगेटिव सेंटेंसेस। तो फ्रेंड्स निगेटिव सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव का रोल होता है, वही हमारे निगेटिव का भी रोल होता है। ओके, तो निगेटिव मीन्स सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद या तो इज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या तो एम या तो आर, तीनों में से कोई एक लगेगा। उसके बाद हमें मेन वर्ब नॉट लगा देना है। ओके, नॉट। नॉट के बाद हमें लिखना है मेन वर्ब में आईएनजी, एंड आईएनजी के बाद जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, एंड लास्ट में हमें लिखना है ईटीसी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल अगर बता दूं, एग्जाम्पल, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, है ना। तो इसका अगर हमें बनाना है निगेटिव, तो मैं कैसे बनाऊंगी? सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट जो यहाँ पे काम कर रहा है। पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई। आई के साथ केवल एक हेल्पिंग वर्ब होता है, केवल आई के साथ ही लगता है, वो होता है एम। तो यहाँ पे क्या लिखना है? आई एम। ओके, तो आई एम। उसके बाद अगर मुझे देखना है कि निगेटिव है या नहीं ये सेंटेंस, इसको देखने के लिए मुझे वाक्य में नहीं ढूंढना होगा। नहीं है, हाँ है, तो इसके बाद हमें क्या लगाना है? नॉट। ओके, नॉट। नॉट के बाद हमें अपने मैं के अकॉर्डिंग जो वर्क हो रहा है, जो इसका मेन वर्ब है, वो देखना है कि मैं काम कौन सा कर रहा है। पढ़ाने का काम कर रहा है ना, तो पढ़ाना मीन्स टीच। इसमें लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज जाते हैं कि ज़्यादातर इसमें रीड का यूज़ करते हैं, बट आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे अगर पढ़ना है तब तो रीड, एंड पढ़ाना है तब तो टीच का यूज़ होगा। और मैं बोली हूँ कि इसमें मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देना है, तो आईएनजी जोड़ देना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं बताऊँ, हम सब नहीं बोल रहे हैं, हम सब नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम सब, अभी मैंने वहाँ पे बताया था अफर्मेटिव में कि हम सब की स्पेलिंग क्या होती है? वी ऑल। वी ऑल, वी ऑल। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो वी के साथ लगता है आर, तो वी ऑल के साथ भी लगेगा आर, वी ऑल आर। उसके बाद लगेगा नॉट। नॉट के बाद हमें क्या ढूंढना है कि हम सब के अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है ना। बॉडी कौन सा मोशन कर रही है? बोलने का, है ना। तो बोलना मीन्स स्पीक। स्पीक मीन्स होता है बोलना, और इसमें आईएनजी लगा देना है, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है इज एम आर के साथ। कब जुड़ेगा? जब कोई एक्शन होगा। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक्शन नहीं होता है उसमें आईएनजी आपको नहीं जोड़ना है। जैसे अगर मैं बोल दूँ एक लड़का बैठा है ना, तो वहाँ पे बैठा है, बैठ रहा है, दोनों में डिफरेंस है। बैठ रहा है मीन्स उसकी बॉडी कुछ ना कुछ एक्शन कर रही है, वो खड़ा था तो वो बैठ रहा है, तो वहाँ पे बैठ रहा है मीन्स सिटिंग, वहाँ पे आप लिख देंगे। बट वो लड़का बैठा है, उसके साथ आप आईएनजी नहीं लगा सकते, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी बताना है आपको, बट नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे वो मैं बोल दूँ कि वह पत्र नहीं लिख रही है ना। वह पत्र नहीं लिख रही है। अब इसका हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस है रही है लगा है, इसलिए ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस है क्योंकि रही है लिखा है। अगर ता है होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, बट यहाँ पे रही है इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमें देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है जो काम कर रहा है। वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट वह लड़का है या लड़की, तो पत्र नहीं लिख रही है ये बता रहा है कि वो लड़की है, इसलिए यहाँ पे लगाएंगे सी। अब उसके बाद हमारा ये सी सिंगुलर है या प्लूरल, तो वह पत्र नहीं लिख रही है, इससे क्या पता चल रहा है कि सी जो है वो
सिंगुलर है, मतलब किसी एक लड़की की बात हो रही है, तो सी के साथ क्या लगेगा, इज़, तो सी इज़। अब देखना है कि अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पे है, निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट। अब लिखने की स्पेलिंग क्या होगी, राइटिंग, WRITTING, राइटिंग। क्या नहीं लिख रही है, लेटर, है ना, तो लेटर। तो ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो इस तरह से हम निगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस का चाहे कोई भी निगेटिव हो, अगर उसमें एक्शन है तो हम इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो, मीन्स इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप देखना है। ओके, तो फ्रेंड्स हमें देखना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसकी फर्स्ट टाइप को देखते हैं क्योंकि इसमें दो टाइप होते हैं। एक होता है जब वाक्य क्या से शुरू हो, एंड एक होता है जब वाक्य के बीच में कोई भी क्वेश्चन वर्ड फैमिली आती है ना। तो हमें फर्स्ट टाइप देखना है कि जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, है ना। तो जब वाक्य क्या से शुरू हो, तो मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बताया है, सेम वही रूल है इसका भी, बट इसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, बस इतना डिफरेंस है। बाकी पूरे टेंस में सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है ना। तो इसमें मैंने बताया कि जब भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो इसका जो रूल होता है, वो रूल क्या होता है, रूल होता है कि हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर निगेटिव है सेंटेंस में तो हमें तब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। एंड नेक्स्ट है मेन वर्ब, मेन वर्ब में ING लगा देना है क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड फिर बनाना है ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में बनाना है ETC लिखना है, ठीक है। तो हमें अगर वाक्य क्या से शुरू है तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्या की स्पेलिंग कभी भी नहीं लिखना है, हमें लिखना है या तो इस, या तो एम, या तो आर। ये भी लगेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इस, आई है तो एम, एंड प्लूरल है तो आर लगेगा। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, जो भी काम हो रहा है, जिसके द्वारा काम हो रहा है वो सब्जेक्ट को लिखना है। अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं है तो नॉट को नहीं लगाना है। एंड मेन वर्ब में ING जोड़ देना है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उसमें ING जोड़ देना है, फिर ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में ETC। मीन्स जो भी सेंटेंस में बचता है उसको लास्ट में लिखते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देखूं, क्या वे बाजार जा रहे हैं, जा रहे हैं। अगर इसका हमें बनाना है, ये वाक्य क्या से शुरू है, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिखने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है दे, दे जो कि एक प्लूरल है, दे जो कि एक प्लूरल है, और दे के साथ लगता है आर। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना होगा, हेल्पिंग वर्ब जो कि है आर। और आर के बाद हेल्पिंग वर्ब हम लोगों ने लगा लिया, इस MR में से कोई एक यूज़ होगा तो आर लिख लिया है। एंड उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वे, क्योंकि वे ही यहाँ पे बाजार जाने का काम कर रहा है ना, तो वे मीन्स दे। दे के बाद हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट के बाद उस सेंटेंस में नॉट है या नहीं, तो यहाँ पे नहीं है ना, तो हमें नॉट नहीं लगाना है। हमें ढूंढना है मेन वर्ब, मीन्स उसके जाने, उसके काम क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना। जा रहे हैं मीन्स गो, यहाँ पे दोनों की स्पेलिंग अलग नहीं होगी, जो भी होगी वो साथ में है। गो मीन्स जा रहे हैं या जाना, है ना। तो जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि सेंस बनाने के लिए हम मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं, रहा रही रहे के लिए, है ना। तो गो, गो मीन्स क्या होता है, जाना, एंड ING जोड़ दिया, गोइंग। कहीं भी जाने के लिए टू का यूज़ होता है, तो गोइंग टू मार्केट। ओके, मार्केट, ठीक है। तो जब भी हमारे सेंटेंस क्या से स्टार्ट होते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाना होता है। सब्जेक्ट को देखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं कि क्या तुम खेल रहे हो, क्या तुम खेल रहे हो। अच्छा, ये सेंटेंस जो क्या से होते हैं ना, इसका जो आंसर होता है या तो यस में होता है या तो नो में होता है ना।
दोनों में से क्या से शुरू होता है, तो क्या तुम खेल रहे हो, तो इसका आंसर किस में होता है, या तो यस या तो नो में। इस सेंटेंस में लास्ट में रहे हो रहा है, तो मैंने क्या बताया था कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। और अब हमें सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, क्योंकि क्या से स्टार्ट है ना, क्या से स्टार्ट है, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब इन क्या से स्टार्ट है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, क्या की स्पेलिंग नहीं लिखना है, क्या की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने के लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है तुम, है ना, तुम मतलब यू के लिए मैंने क्या बताया था, यू के लिए क्या यूज़ होता है, आर। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, आर। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, इज एम आर। उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, यू। एंड नॉट है या नहीं ये देखना है, तो नॉट तो नहीं है। अगर नॉट होता तो यू के बाद नॉट लगा देते हैं, लेकिन नॉट नहीं है, मेन वर्ब है। मेन वर्ब मीन्स खेलना, प्ले। तो प्ले क्या है, मेन वर्ब है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, प्ले। और मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना, इसलिए हो जाएगा प्लेइंग। आर यू प्लेइंग। तो ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अगर वाक्य क्या से स्टार्ट हो, अगर कोई भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, तो हम इसे ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस और हम देखते हैं निगेटिव के लिए। इसी का निगेटिव अगर हो तो कैसे हम बनाते हैं, तो इसका निगेटिव एक देख लेते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल दूँ मेरी बहन, क्या मेरी बहन, क्या मेरी बहन नहीं खा रही है। अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊँ, क्या मेरी बहन नहीं खा रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमें देखना है सेंटेंस के लास्ट में रही है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। क्या से स्टार्ट है, इसीलिए इंट्रोगेटिव। एंड इंट्रोगेटिव है, तो हमें क्या से जब भी स्टार्ट होगा तो क्या की जगह हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन। मेरी बस सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी से तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर मैं मेरी बस बोल दूँ कि मेरी नहीं खा रही है, तो कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। किसके बारे में बात हो रही है, मेरी बहन के बारे में बात हो रही ना, मेरी बहन नहीं खा रही है। तो मेरी बहन मीन्स माई सिस्टर, और मेरी बहन नहीं खा रही है, नहीं खा रही, जिससे पता चल रहा है कि जो बहन है वो किसी एक बहन की बात हो रही है ना। तो मीन्स माई सिस्टर है, और माई सिस्टर सिंगुलर है, इसलिए इसके लिए हमें किसका यूज़ करना है, इज़ का, है ना। तो इज़ का यूज़ करेंगे सबसे पहले, इज़। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर। फिर देखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट है या नहीं, तो नॉट है इसमें, तो हम लगा देंगे नॉट। उसके बाद क्या है, मेन वर्ब ढूंढना है कि मेन वर्ब क्या है, मतलब मेरी बहन के अकॉर्डिंग कौन सा काम नहीं हो रहा है, खाने का काम नहीं हो रहा है। तो ईट मीन्स होता है खाना, ईट मीन्स क्या होता है, खाना। और मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे भी उसकी बॉडी कोई मोशन कर रही है कि नहीं कर रही, इस बारे में बात हो रही है। तो इज़ माई सिस्टर नॉट ईटिंग, क्या मेरी बहन खाना नहीं खा रही है। तो ये हमारा इस तरह से हम जब वाक्य क्या से स्टार्ट हो तो हम ऐसे बनाते हैं। अब इसी की सेकंड टाइप को देख लेते हैं। सेकंड टाइप के लिए मैंने सेकंड टाइप में जो भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ होते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। क्वेश्चन वर्ड मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के टाइम पे आपको सारे क्वेश्चन वर्ड मैंने लिखवा दिए हैं ना। तो अब हम इसके सेकंड टाइप को देखेंगे। जब वाक्य के बीच में कोई क्वेश्चन वर्ड फैमिली मतलब WH फैमिली आती है तो हम कैसे बनाते हैं। मीन्स इंट्रोगेटिव का है ये सेकंड टाइप, और सेकंड टाइप में जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, ओके, कोई भी क्वेश्चन वर्ड आए, ठीक है। तो इनका क्या रूल होता है, जैसे भी मैंने बताया था फर्स्ट टाइप में कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, सारा रूल सेम ही होता है, बस उसके पहले हम क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं, ठीक है। तो रूल तो सेम होगा, लेकिन उसके पहले हमें केवल क्वेश्चन वर्ड लगा देना है। कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज एम आर, जो भी टेंस का हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखना है। उसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट है तो नॉट लिखना है, नहीं तो नहीं लिखना है। फिर मेन वर्ब में आईएनजी लगा देना है।
एंड लास्ट में बचा हमारा ऑब्जेक्ट, और अगर कुछ और भी बच जाता है तो वो हमारे ईटीसी में आ जाते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनता है इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप का, कि जब वाक्य के कोई भी वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम उसे कैसे बनाते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, जो भी वाक्य के बीच में जिससे पता चल रहा है कि वो क्वेश्चन बना, वो सेंटेंस, तो उस क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग को हम पहले लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट को देखेंगे, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज़, आई है तो एम, एंड प्लूरल है तो आर का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, सब्जेक्ट सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही लिखना है, अगर नॉट होगा तो सेंटेंस में नॉट लिखना है। फिर उसके मेन वर्ब को देखना है कि उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग काम क्या हो रहा है, उसमें आईएनजी जोड़ देना है। फिर है ऑब्जेक्ट एंड डीटीसी, है ना। तो हमें क्या करना है, अब एग्जाम्पल को लेकर के देखना है कि हम एग्जाम्पल में कैसे बनाते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मैं बोलूँ, तुम कितनी किताबें ला रहे हो, तुम कितनी किताबें ला रहे हो, है ना। हमें सबसे पहले सेंटेंस की पहचान करने के लिए हमें लास्ट में देखना हो। लास्ट में क्या है, रहे हो, मीन्स कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ओके, अब हमें क्या देखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, मीन्स पता चल रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कितनी किताबें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी हाउ मैनी, हाउ मच का यूज़ करते हैं तो उसके साथ उसके नाउन को भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है कितनी किताबें, तो इसके साथ जो भी नाउन है उसे भी हमको साथ में लेकर के चलना है। तो हम लिखेंगे किताबें जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, तो उसके लिए हमें हाउ मैनी का यूज़ करना है। अगर यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता, मीन्स शुगर होता, ऑयल होता, शार्ट होता, मतलब जिन्हें हम वेट करके, तौल करके करते हैं, तो वो हमारे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, और उनके साथ हम हाउ मच का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे किताबें काउंटेबल नाउन है, तो हमें क्या लिखना है, हाउ मैनी। ओके, तो हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी बुक्स मीन्स कितनी किताबें। ये हमारा हो गया क्वेश्चन वर्ड, जो भी है उसके साथ उसके नाउन को मैंने लिख लिया। तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड यहाँ तक हो गया। अब हमें देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम, जो कि प्लूरल है, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, आर। अब हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट को लिखना है, सब्जेक्ट है यू, एंड हमें फिर ढूंढना है कि नॉट है या नहीं। नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लिखेंगे। अब मेन वर्ब देखना है कि इसमें मेन वर्ब क्या है। मेन वर्ब मीन्स काम क्या हो रहा है, काम हो रहा है लाने का, मीन्स ला रहे हो, है ना। तो ब्रिंग मीन्स होता है लाना, ब्रिंग मीन्स लाना। अब इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ब्रिंगिंग। ओके, तो यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी बुक्स आर यू ब्रिंगिंग, तुम कितनी किताबें ला रहे हो, ये हमारा सेंटेंस बन गया, है ना। तो जब भी कोई इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप आता है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में है तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम पहले लिखेंगे, एंड उसके बाद हमें क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे आपको ये देखना है कि केवल हाउ मैनी एंड हाउ मच के साथ ही हमें नाउन का यूज़ करना है, ठीक है। व्हेन के साथ नहीं करना है, वेयर के साथ नहीं करना है, मीन्स अदर क्वेश्चन वर्ड के साथ हम नहीं करते हैं। हम जब भी करेंगे या तो हाउ मैनी अगर आ रहा है तो उसके साथ जो भी नाउन होगा उसको लिखेंगे, एंड अगर हाउ मच आ रहा है तो उसके साथ जो भी नाउन होगा उसको लिखेंगे। उसके बाद ही हमें हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब लिखना है। और सेंटेंस बना करके देख लेते हैं। जैसे मैं बोल दूँ, तुम्हारे पापा, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, इसमें टेंस कौन सा है, रहे हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कहाँ आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ये सेकंड टाइप है, क्योंकि फर्स्ट टाइप में तो हम क्या से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड टाइप का रूल क्या है कि हमें सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड है उस क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना है। तो हमारे कहाँ की स्पेलिंग क्या होती है, वेयर। वेयर मीन्स होता है कहाँ। अब हमें क्या देखना है कि सब्जेक्ट को देखना है। तुम्हारे बात नहीं हो रही है, तुम्हारी बात नहीं हो रही है तुम्हारे पिताजी की बात, है ना। तो मीन्स तुम्हारे पिताजी, तो सब्जेक्ट क्या है, इसमें दोनों सब्जेक्ट हैं, क्योंकि पिताजी बस बोल दो तो तुम्हारे नहीं पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे सेंस है कि जो तुम्हारे हैं, तुम्हारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं ना, तो इसमें दोनों सब्जेक्ट हैं। अब तुम्हारे पिताजी, पापा तो तुम्हारे एक ही होंगे, है ना। तो ये हमारा क्या आता है, सिंगुलर में। किस में आता है, सिंगुलर में। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे पिताजी
तो यहाँ पे है इज एंड सब्जेक्ट क्या है, योर फादर, है ना, योर फादर, जो कि फादर हमारे क्या है, सब्जेक्ट है ना। तो वेयर इज़ योर फादर, उसके बाद हमें क्या करना है, वेयर इज़ योर फादर, ये हमारा है सब्जेक्ट जो कि मैंने लिख लिया। एंड उसके बाद हमें निगेटिव ढूंढना है, निगेटिव नहीं है, नॉट नहीं है, तो हमें नॉट नहीं लिखना है। फिर मेन वर्ब ढूंढना है कि मेन वर्ब क्या हो रहा है, जाने का काम हो रहा है ना। तो गो मीन्स होता है जाना, गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब उसमें हमें ING जोड़ देना है, और फिर लास्ट में कुछ भी नहीं है ऑब्जेक्ट में तो कुछ नहीं लिखना है। अगर ऑब्जेक्ट होगा था तो लास्ट में हम लगा देते। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या बना, वेयर इज़ योर फादर गोइंग, है ना, तुम्हारे पापा कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से हम अपने इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप को बनाते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई भी सेंटेंस हो और पूरे टेंस में स्ट्रक्चर सेम होता है, ये मैं बार बार आपको कहती हूँ। एंड स्ट्रक्चर तो सेम होता है बट हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है। एंड यहाँ पे मेन वर्ब किसी में ING लगा, किसी में थर्ड फॉर्म यूज़ हुआ, किसी में सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ, किसी में SAIS यूज़ हुआ। तो वो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है ना, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया है और इन सारे टेंस की पहचान बताई है। तो इस तरह से हमें बस केवल मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, बाकी स्ट्रक्चर तो सेम होता है। अगर आपको एक टेंस का स्ट्रक्चर लर्न हो गया, सिंपल का, अफर्मेटिव मीन्स अफर्मेटिव का, निगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, तो आपको कोई भी स्ट्रक्चर किसी भी टेंस के लिए लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हेल्पिंग वर्ब लर्न करना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। मीन्स हेल्पिंग वर्ब अगर माइंड में आपके सेट हो गया कि कौन से टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, तो आप कोई भी सेंटेंस हो टेंस का, चाहे जितना भी डिफ़िकल्ट हो, आप स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बहुत ईजी वे में आप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ऐसे सिंपल, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस यही है जिसमें एक्शन होता है, लेकिन हम इज MR से रिलेटेड कुछ ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जिसमें एक्शन नहीं होगा, विदाउट एक्शन वाले सेंटेंस को देखेंगे। ओके, तो आज के लिए मैं अपने वीडियो को यहीं पे फिनिश करती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।